Welcome to our channel, and today topic is operations on sets. And in our previous video we have discussed about what are the operation and how we can combine the sets element and the new sets which contain on the elements of combination of two sets A or B. It's called operations result. Okay, the new sets which contain the elements of A and B after the operation is called result of operation, and there are different operations that we use to combine the sets. And in our first video we have discussed and solve an example of union of sets. Second one is intersection of sets, and today we are going to discuss about the third operation on sets. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड क्या मतलब है इसका, ऑपरेशन ऑन सेट्स का क्या मतलब है और ये क्यों ज़रूरी है कंसेप्ट, इसका आपको डिटेल बताई है। लेकिन फिर से डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब है कि हम जब सेट्स को डिस्कस करते हैं, सेट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा चैप्टर जो है ये डिफरेंट सिलेबस में जो है वो कंटेन करता है बुक्स में और सिलेबस में, और इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना, इनको लर्न करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो सेट्स में हमने डिस्कस किया है सेट्स की डेफिनेशन, उनकी फैमिलीज़ को और टाइप्स को, और अब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, हम सेट्स को ए एंड बी को, या फिर इससे ज़्यादा सेट्स भी हो सकते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं हम उनको ऑपरेशन कहते हैं। और 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड ऑपरेशन इज़ डिफरेंस ऑफ सेट। Before starting our lecture, if you have not subscribed our channel, then please subscribe our channel, like our video, share your feedback. You know very well that in every video we have told you that your feedback is very wonderful for us to make our performance smart and much more better. Okay, let's start to the lecture. Difference of sets. The difference between the sets A and B is the sets that contains all elements of the set A that are not in the set B. डिफरेंस सेट का ए और बी का डिफरेंस जो है वो उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इट्स कंटेन ऑल दैट एलिमेंट्स दैट ऑफ द सेट ए दैट आर नॉट द सेट बी। तो जब अगर हम डिफरेंस मालूम कर रहे हैं ए डिफरेंस बी, तो जो नया सेट जनरेट होगा जिसको हम आंसर्स भी कहते हैं, तो उसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो कि बी में ना हो। ये डिफरेंस है, यानी हमने डिफरेंस अगर मालूम करना है, अगर यहाँ पर जैसे है और इसको लिखते हैं इट इज़ रिटन एज ए डिफरेंस बी आर ए स्लैश बी, तो ये डिफरेंस में ही आता है। अगर आप मालूम कर रहे हैं ए डिफरेंस बी, तो वो वाले सेट, इस सेट में जो न्यू जनरेट होने वाला सेट है उसमें तमाम एलिमेंट होंगे जो ए में तो होंगे लेकिन बी में ना हो। ओके, अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं बी डिफरेंस ए, तो बी में वो बी के वो तमाम एलिमेंट इस न्यू जनरेटेड सेट में आएंगे जो कि ए में ना हो लेकिन सिर्फ बी में हो। ओके, लेट्स सॉल्व अ एग्जांपल टू मोर क्लैरिफिकेशन। ओके जी, डिफरेंस ऑफ सेट ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए, हम दोनों तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो माने इसकी ये हमारे पास है स्टेटमेंट है या अमाउंट आप कह लें। तो यहाँ पर ये लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट 3 5 7 9, और यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है डिफरेंस का वो सेंटर में लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे, और ये यहाँ पर ए लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए का सेट हमने लिख दिया। आप इज इक्वल लिखें यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल का साइन डालिएगा। ऊपर भी मैंने जब प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है तो यही आपको बताया है, इसलिए यहाँ पर ये सेट नहीं है इसलिए हमने इसका सिंबल यहाँ पे यूज़ किया। अब हम बी का स्टेटमेंट बी की लिखते हैं 11। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम मालूम कर रहे हैं ए डिफरेंस बी। तो इस न्यू जनरेटेड सेट में, इस न्यू रिजल्टेड सेट में हमारे पास वो तमाम एलिमेंट आएंगे जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हो। हम देखते हैं कि ए में होने चाहिए लेकिन बी में ना हो, ऐसे तमाम सेट। अब
यहाँ पर 1 है लेकिन हमें तो 1 चाहिए क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। अब 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बी में है, तो हम क्या लेते हैं 5, 7 ले लेते हैं क्योंकि 7 इधर बी में नहीं है, 9 इसमें नहीं है इसलिए हमने ये वाला लिया। ओके जी, ये है हमारा आंसर। मीन्स हमने जो ए डिफरेंस बी फाइंड आउट किया उसमें जो एलिमेंट्स आए हैं वो है 5, 7, 9। अब आप ये देखो कि 5, 7, 9 बी में नहीं है, इसलिए जो न्यू रिजल्टेड सेट होगा आफ्टर ऑपरेशन, जो जिस पर हमने ऑपरेशन के रूल्स को फॉलो किया है, तो वो जो नया सेट हमारे पास आया उसमें ए डिफरेंस बी, ए में तो वो उसके एलिमेंट हैं लेकिन बी में नहीं होने चाहिए वो वाले। इस तरह से हम इसके डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब करते हैं बी